नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे शनि के विषय में, शनि ग्रह के विषय में। प्रिय मित्रों, आपको कुंडली में 12 भावों में कहीं भी यदि शनि बैठा है तो अपने जीवन में क्या लाभ मिलेगा, व्यक्ति किस ऊंचाइयों पर अपना नाम रोशन करेगा। क्योंकि देखिए, शनि जो ग्रह है ये न्यायप्रिय ग्रह है। जितना भी फोर्स के कारक हैं ये शनि ग्रह हैं। व्यक्ति ऊंचाइयों पे अपना नाम रोशन करता है, ये शनि के कारक इसके हैं। व्यक्ति फोर्स में जाता है, व्यक्ति राजनीति में जाता है, भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त करता है। अच्छे वाहन यानी अच्छी गाड़ी या बाइक या मोटर या कार, बड़े बड़े जो है वाहन, उसका सुख प्राप्त करता है। इसका ग्रह जो है शनि कारक ग्रह बताए गए हैं। अच्छे मकान, अच्छे भूमि प्रॉपर्टी, इसके भी कारक जो है शनि ग्रह बताए गए हैं। तो व्यक्ति के शनि न्यायप्रिय ग्रह बताया गया है। शनि में व्यक्ति उच्च आयु पर अपना रोशन करता है। जब शनि की महादशा आता है या प्रत्यंतर दशा या अंतर दशा जब व्यक्ति के जीवन में आता है तो व्यक्ति उच्च पद पर अपना नाम रोशन करता है, भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त करता है। आज हम बताने चल रहे हैं कि प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक कहीं भी यदि आपकी कुंडली में शनि बैठा हो, चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली, उसके जीवन में क्या प्रभाव मिलता है या व्यक्ति के जीवन में क्या अशुभ प्रभाव पड़ता है, आज हम इसके विषय में बताएंगे। शनि आपके जीवन में कुंडली में गड़बड़ है तो उसका उपाय क्या करना चाहिए, निदान क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी हम बताएंगे। तो अभी तक देखिए, हमने जो है सूर्य ग्रह से लगा करके शुक्र ग्रह तक हमने बताया कि या तो आपकी कुंडली में कहीं भी बैठे हो तो क्या फल मिलेगा। आज हम शनि ग्रह को लेकर हाजिर हुए हैं, यानी आपके कुंडली में शनि ग्रह कहाँ बैठा है, किस स्थिति में बैठा है, क्या फल मिलेगा या क्या कब शनि अशुभ फल देता है, इसका विवेचन हम करेंगे, उसका उपाय बताएंगे। फिर तो एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है कि कुंडली के 12 भाव में शनि कहीं भी बैठे हो, चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो, तो क्या फल मिलता है। फिर देखिए, मैं एक लाइन चार्ट यहाँ बनाया हूँ और यहाँ सिर्फ मैं अंक नहीं लिखा हूँ, खाली ग्रह लिखा हूँ, शनि ग्रह। देखिए, कुंडली का 12 भाव होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप अपनी कुंडली देख सकते हैं, सरलता से मैं बताने की कोशिश किया हूं। आप जब अपना लग्न चार्ट खोलेंगे तो खाली आपको देखना है कि शनि आपका कहां बैठा है, तो जहां बैठा हो उसका फल क्या मिलेगा इस वीडियो में आपको बताने चला। तो देखिए, अगर प्रथम भाव में शनि बैठा होगा आपकी कुंडली में तो देखिए, प्रथम भाव क्या है, व्यक्ति स्वयं है। यहां से व्यक्ति का माथा, बुद्धि, विवेक, महत्वाकांक्षी सब विचार किया जाता है, क्योंकि कुंडली जो होता है शरीर होता है और प्रथम भाव जो होता है आपका सिर है। तो अगर किसी के कुंडली में प्रथम भाव में शनि बैठा होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो मैं इधर विवेचन किया हूं, जिसके भी कुंडली में पहले घर में यानी प्रथम भाव में शनि बैठा होगा, ऐसे व्यक्ति जिम्मेदार होते हैं और ईमानदार होते हैं। और ऐसे व्यक्ति बताया गया है एक राजा के समान जीवन जीते हैं। जैसे राजा रहते हैं, महाराजा लोग रहते हैं, उनके जीवन में ऐसे सुख सुविधा का उपलब्ध होता है और व्यक्ति जीवन जीता है। राजनीति में प्रबल योग रहता है। जिनका भी शनि प्रथम भाव में बैठा हो तो ये प्रबल योग बना देगा और व्यक्ति बहुत ग्रोथ करेगा। देखा जाए, जितने भी लोग राजनीति में उच्च पद पर रोशन करते हैं, चाहे वो अपना मंत्री पद पे हो चाहे कोई पोस्ट पे हो, तो अपने जीवन में काफी ग्रोथ करते हैं और उनका नाम बहुत उत्तम रहता है। लेकिन अगर शनि जो है कब गड़बड़ होता है और व्यक्ति के प्रथम भाव में शनि बैठा हो, तो व्यक्ति नशा यदि कर रहा है या आउटलाइन जा रहा है तो शनि अपना शक्ति छीन कर देते हैं और व्यक्ति भटक जाता है। और ये कब होगा, जब मान लीजिए आपकी कुंडली में प्रथम भाव में शनि बैठा हो और शनि की डिग्री 0 से 1 या 29-30 डिग्री हो, तो शनि मृत अवस्था में है। अगर कहीं शनि के साथ राहु वहां बैठ जाए या शनि के साथ मंगल बैठ जाए या शनि के साथ केतु बैठ जाए तो व्यक्ति के जीवन में भटकाव आ जाएगा, व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है, व्यक्ति बीमार हो जाता है, व्यक्ति आउटलाइन जा सकता है, व्यक्ति नशा कर सकता है या मांसाहारी बन सकता है। ऐसे व्यक्ति का शनि और गड़बड़ हो जाता है। इस चीज से बचना चाहिए। अगर आप व्यसन योग यानी नशा कर रहे हैं, आपके जीवन में ऐसा दिख रहा है कि प्रथम भाव में शनि है या भटकाव आ गया है और आपको जो है नशा या ये सब चीज आप सेवन कर रहे हैं, तो आपको सावधानी बरतना, नहीं तो आपका जो भाग्य है वो भी ग्रोथ रोक देता है। तो शनि कब गड़बड़ फल देगा, जब व्यक्ति नशा करना शुरू कर देता है या मांसाहारी बन जाता है या शनि की स्थिति 0 से 29-30 डिग्री हो, राहु केतु मंगल उसके ऊपर कोई भी ग्रह हावी होकर बैठे हो, तो व्यक्ति की भटकाव होता है। लेकिन यदि शनि मात्र अकेला यहाँ बैठा हो, अच्छी स्थिति में बैठा, मान लीजिए अगर शनि उच्च का, शनि तुला का उच्च का माना जाता है, तो प्रबल
राजयोग बनाएगा, व्यक्ति के जीवन में काफी ग्रोथ करेगा। या मान लीजिए यहाँ मित्र राशि में शनि बैठा हो या शनि अकेला बैठा हो तो व्यक्ति जीवन में काफी ग्रोथ करेगा, अपने ऊंचाइयों पर नाम रोशन करेगा, अच्छे राजनीति में आगे जाएगा, भूमि भवन वाहन का सब सुख प्राप्त होगा, व्यक्ति काफी ग्रोथ करेगा। और देखा जाता है काफी हद तक व्यक्ति राजा के समान जीवन जीता है और काफी प्रॉपर्टी इत्यादि मकान बनाता है। ये प्रथम भाव का शनि हो गया। शनि खाली कब गड़बड़ फल देगा? यदि शनि यहाँ नीच का बैठा, वैसे मेष राशि का शनि नीच का होता है। अगर शनि यहाँ नीच का बैठ गया हो या शनि के साथ राहु बैठा हो या शनि के साथ यहाँ केतु बैठ गया हो या शनि के साथ मंगल बैठा हो, ये शनि की डिग्री कम हो, 0 से 29-30 डिग्री हो, तब ये गड़बड़ फल देता है। तो उसमें अगर आपको भटकाव आ रहा है या आप नशा कर रहे हैं या आप गड़बड़ लाइन पे जा रहे हैं या आपका मन चंचल हो रहा है तो शनि का विवेचन करके शनि का मंत्र जाप करना चाहिए। वैदिक मंत्र जिसे ओम शन्नो देवी रविष्ट आपो भवन्तु पीते सयो रविष्ट बंतुनः, ये मंत्र का आप जाप करें। या तो नीलांजन समाभासम रपुतम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। 33,000 जप करें। या अगर ये भी मंत्र नहीं कर सकते तो ओम संग शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जप जरूर करवा लें और हवन कर लें। इससे आपका अगर ऐसा लक्षण दिखाई देता होगा तो नष्ट होगा और शनि आपको अद्भुत फल देना प्रारंभ कर देगा, आपके जीवन में काफी ग्रोथ कराएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। द्वितीय भाव, ये देखिए द्वितीय भाव क्या होता है? ये व्यक्ति का कुटुंब स्थान बताया गया है, वाणी स्थान बताया गया है, व्यक्ति का आंख दांत और पत्नी का आयुष्य, ये द्वितीय भाव से विचार किया जाता है। यदि किसी के द्वितीय भाव में शनि बैठे होंगे तो ऐसे व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, दयालुवान होता है और न्यायकर्ता, कोई भी कार्य है उसको बड़े प्रबलता के साथ करते हैं और आध्यात्मिक और धार्मिक स्वभाव का होता है। व्यक्ति आध्यात्मिक होता है और धार्मिक माने अच्छे विचार, अच्छे कार्य करने वाले होते हैं। धर्म कार्य, जैसे कोई मंदिर का निर्माण हो गया या कहीं जाना हो गया या धर्म इत्यादि करो, यज्ञ इत्यादि हो गया, दान पुण्य हो गया, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही स्वाभाविक होते हैं, इसमें बहुत आगे बढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर होता है। जिसके भी द्वितीय भाव में शनि बैठे होंगे, जब तक अपने जन्म स्थान से व्यक्ति दूर नहीं जाता, माने जहां आपका जन्म हुआ हो, जब उससे आप कुछ दूर जाएंगे तो आपका प्रबल भाग्योग बनता है। द्वितीय भाव में जिसका शनि बैठा होगा, ऐसे व्यक्ति जन्म स्थान से दूर जाते हैं और सबका बात सुनने वाले होते हैं, धनवान होते हैं। एक ही गर्भ तक द्वितीय भाव से शनि रहता है, ऐसे व्यक्ति चंचल स्वभाव हो जाते हैं और थोड़ा इनका नेत्र जो होता है चंचल नेत्र हो जाता है। और कभी कभी अगर शनि यहाँ द्वितीय भाव में राहु वगैरह इत्यादि बैठ गया या केतु जो मैंने मंगल बताया कोई उनके साथ और बैठ गया है, ऐसे व्यक्ति चोरी भी करने वाले होते हैं और थोड़ा भ्रमण कर जाते हैं, आउटलाइन में जा सकते हैं। लेकिन ये कब, मैंने नियम पहले बता दिया, अगर शनि के साथ यहाँ राहु बैठा हो या केतु या मंगल बैठा हो, लेकिन शनि की डिग्री 0 से 1 या 29-30 डिग्री हो, ये आपको समझना है। मान लीजिए मैं यहाँ शनि का अकेले की बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए हो सकता है किसी शनि के साथ ग्रह कोई और बैठा हो। मान लीजिए राहु ग्रह यहाँ बैठा है, लेकिन शनि और राहु की डिग्री 8 से 10 डिग्री की दूरी होगा, तो ये दोष अपना राहु नहीं देगा। कोई भी ग्रह हो, जब उनकी डिग्री देखिए, अगर कोई ग्रह डिग्री 8 से 10 डिग्री की दूरी होगा तो वो अशुभ दोष अपना नहीं देगा, दूरियां मान जाएगा। 8-10 डिग्री के अंदर यदि होगा, मान लीजिए शनि अपना जो है मान लीजिए 20 डिग्री का है, अगर मान लीजिए राहु भी 19 डिग्री का हो गया या 17 डिग्री हो गया, तो 8 और 10 डिग्री से दूरी नहीं है, तो अपना अशुभ फल देना प्रारंभ कर देगा। मान लीजिए अगर शनि की डिग्री 0 से 29-30 डिग्री तो मृत अवस्था में है, या अपना जो है शनि के साथ राहु वहां बैठ जाए हावी होके 17-18 डिग्री में, या मंगल या केतु, तो शनि का भाग को रोक देगा और अशुभ फल देना शुरू कर देगा। प्रेम, तो अगर शनि यहाँ अकेला है, अच्छी स्थिति में है, तो व्यक्ति काफी ग्रोथ करता है और उच्च पद पे अपना नाम रोशन करता है। फिर आगे बढ़ते हैं। तृतीय भाव, ये देखिए तृतीय भाव में अगर शनि बैठा होगा, तीसरा घर किसे कहते हैं? ये पराक्रम स्थान बताया गया है, छोटे भाई और छोटे बहन का स्थान बताया गया है, सहोदर भाई का स्थान बताया गया है। अगर यहाँ शनि गड़बड़ होकर बैठेगा, तृतीय भाव का शनि जो है भाइयों को नष्ट करता है, ऐसा ज्योतिष में बताया गया है। लेकिन अगर कहीं शनि अगर वहां बैठा हो या शनि मान लीजिए अकेला है और अगर ऐसी स्थिति में ये योग बना देता हो, राहु और केतु कोई बैठ जाए, तो समझ लीजिए कि भाइयों को नष्ट कर देता है। यहाँ मैं विवेचन बताया हूं कि तृतीय भाव का शनि जो होता है सहोदर भाई से हीन लेकिन उत्तम राजा के समान व्यक्ति होता है, तथा पुत्र स्त्री से
युक्त रहता है, जिसका भी तृतीय भाव में शनि रहता है, उत्तम राजा के समान रहता है तथा पुत्र और स्त्री से युक्त रहता है, क्योंकि ये पराक्रम स्थान है। व्यक्ति काफी ग्रोथ करता है, व्यक्ति काफी आगे बढ़ता है और कभी भी उनको अशुभ शक्तियां नहीं छू पाता, क्योंकि पराक्रम स्थान है। व्यक्ति कब भटकता है? जब तृतीय भाव में शनि के साथ राहु बैठ जाए या केतु या मंगल बैठ जाए और शनि की डिग्री 0 से 29-30 डिग्री होगा, तो ये स्थिति पैदा कर देगा, व्यक्ति के जीवन में भटकाव आ जाता है और व्यक्ति भटक जाता है। ये आपको देखना है। अगर शनि अकेला होगा, मान लो शनि यहाँ उच्च का बैठा हो, तुला उच्च का होगा बैठा होगा, या शनि की डिग्री अच्छी होगी, तो व्यक्ति राजा के समान होगा। व्यक्ति हर असंभव कार्य को संभव कर देगा, क्योंकि शनि यहाँ पराक्रम स्थान, व्यक्ति बहुत ग्रोथ करेगा, जीवन में आगे बढ़ेगा। पर थोड़ा भाइयों से मतभेद हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति क्या करना है? छोटे भाई का सम्मान, क्योंकि भाई बहन का स्थान बताया गया है, बहन का सम्मान करना चाहिए। भाई बहन को कुछ दान पुण्य करना चाहिए, जिससे उनकी प्रसन्नता हो जाए, तो शनि अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। और शनि का मंत्र जो मैंने आपको बताया, उस मंत्र का आप जाप करें। हो सके तो हर शनिवार के दिन आप हनुमान मंदिर में जाएं, वहां तेल और मदार का पत्ता इत्यादि चढ़ाएं और अपना जो है हनुमान चालीसा का भी पाठ करें, इससे भी शनि प्रसन्न होते हैं। फिर तो आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ भाव, यदि चतुर्थ भाव में किसी का शनि बैठा होगा, देखिए चतुर्थ भाव से जो विचार किया जाता है, ये जो है सुख का स्थान बताया गया है। हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख चाहता है। यहाँ भूमि भवन वाहन का स्थान बताया गया है और ये माता का स्थान बताया गया है। जिसका भी चतुर्थ भाव में शनि बैठा होगा, ऐसे व्यक्ति काफी ग्रोथ करते हैं, उच्च पद पर जाते हैं, अपना नाम रोशन करते हैं। 99.5% अगर शनि यहाँ उच्च का होकर बैठ जाएगा, तो व्यक्ति अपने जीवन में 3 या 4 मकान अवश्य लेता है, वो भी सुंदर सुंदर मकान बनाता है। व्यक्ति अपने जीवन में भूमि भवन वाहन, अच्छा वाहन का यानी गाड़ी का सुख प्राप्त होता है और अच्छी प्रॉपर्टी व्यक्ति लेता है, काफी ग्रोथ करता है। ऐसा भी देखा जाता है। अगर शनि यहाँ उच्च का हो या शनि अच्छी डिग्री का हो, तो बहुत प्रबल योग बनाता है। क्योंकि देखिए 1, 4, 7, 10 ये जो केंद्र भाव है, अगर शनि यहाँ बैठा होगा तो जबरदस्त शशि राजयोग बना दिया। तो चतुर्थ का जो शनि जो है राजयोग वैसे ही बन गया, तो व्यक्ति अपने जीवन में काफी ग्रोथ करता है। जब शनि की महादशा आएगी, तो व्यक्ति अवश्य जो है अपने जीवन में भूमि भवन वाहन का सुख अवश्य प्राप्त करता है। यहाँ मैं विवेचन भी किया हूँ। जिसका भी व्यक्ति का चतुर्थ भाव में शनि बैठा हो, तो व्यक्ति थोड़ा सा दुखी रहता है। पर शनि मैंने पहले बताया, दुखी कब रहता है? जब शनि के साथ राहु बैठ जाए या केतु बैठ जाए या मंगल बैठ जाए और शनि की डिग्री जो है 0 से 1 या 29-30 डिग्री हो जाए, या शनि जो है अब से वहां देखा जाए कि इनकी डिग्री कमजोर है, राहु उनके ऊपर हावी होकर बैठ जाएगा, तब स्थिति पैदा करेगा। तब क्या पैदा करेगा? व्यक्ति दुखी रहता है मन से, और बंधु स्त्री पुत्र और नौकरों से दुखी रहने वाला होता है। यानी बंधु भाई बहन से उनको स्नेह नहीं मिलता है, स्त्री से उनको कष्ट मिलता है, पुत्रों से कष्ट मिलता है और नौकरों से दुखी या हीन रहता है। माता को भी कष्ट या बीमारी होता रहता है। ऐसे लोग जीवन में कई बार मकान बनाते हैं। और मैंने पहले बताया कि ऐसे व्यक्ति के माँ जो हैं, क्योंकि सुख स्थान से माँ का विचार किया जाता है, अगर शनि यहाँ गड़बड़ होगा तो थोड़ा माँ को भी कष्ट मिलेगा। तो व्यक्ति को माँ का सम्मान करना चाहिए। और शनि का मैंने बीच में बताया, शनि का मंत्र जाप करें। लेकिन अगर शनि यहाँ अकेला बैठा होगा, क्योंकि बात चल रहा है शनि का, तो शनि यहाँ अकेला बैठा होगा या शनि मान लीजिए तुला का उच्च का होकर बैठा होगा या शनि अच्छी स्थिति अच्छी डिग्री में होगा, तो समझ लीजिए सब प्रकार के दोषों को नाश करके व्यक्ति को स्वावलंबी बनाएगा। व्यक्ति काफी ग्रोथ करेगा, भूमि भवन वाहन मकान और राजा के समान जीने वाला व्यक्ति होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। पंचम भाव, अगर पंचम भाव में शनि बैठा होगा, ये देखिए पंचम के अभ्यास स्थान है, प्रेम स्थान है और ये पुत्र का स्थान है। यदि किसी का पंचम भाव में शनि बैठा होगा, तो पुत्र धन से हीन, क्योंकि शनि पंचम भाव को संतान को नष्ट करता है और पुत्र को नष्ट करता है। लेकिन अगर शनि अच्छी स्थिति में होगा, अच्छी डिग्री में होगा या उच्च का होगा, मान लीजिए शनि के साथ राहु शनि या केतु न बैठ जाए, मान लीजिए शनि के साथ राहु बैठ जाए, तो व्यक्ति को श्रापित दोष लग जाता है, पुत्र को भी श्रापित दोष लग जाएगा। या यहाँ शनि की डिग्री कमजोर होगा, 0 से 1 या 29-30 डिग्री, राहु का डिग्री मान लीजिए हावी होकर बैठा होगा, 18, 19, 20 डिग्री में होगा, तो शनि को दबा के श्रापित योग बनाएगा। ऐसे पुत्र इनके संतान भटक सकते हैं, इनके संतान आउटलाइन जा सकते हैं, व्यसन नशा करना शुरू कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को शनि राहु का दोष की शांति यानी श्रापित दोष शांति अवश्य करना चाहिए और शनि राहु का वैदिक मंत्र से जाप करवाना चाहिए। मान लीजिए किसी के पंचम भाव में शनि बैठा होगा, अशुभ होकर बैठा होगा, तो पुत्र धन से हीन,
तथा दुखी रहता है। लेकिन यदि शनि वहां उच्च का शनि हो, मित्र राशि का हो, तो एक पुत्र व्यक्ति अपने जीवन में जरूर प्राप्त करता है। तो संतान तो प्राप्त होगा, लेकिन वहां अगर शनि उच्च का बैठा होगा, अच्छे डिग्री में होगा, तो संतान व्यक्ति को जरूर प्राप्त होता है, क्योंकि मानस अग्नि में अद्भुत नियम बताया गया। लेकिन शनि अगर अशुभ होकर बैठा होगा, या शनि मान लीजिए नीच का होकर मेष राशि को बैठा होगा, अगर शनि के साथ वहां राहु बैठ जाए, या कोई और ग्रह शनि के साथ केतु या शनि मंगल बैठ जाए, तो व्यक्ति को संतान को नष्ट करता है। अगर संतान हो भी गए तो आउटलाइन जाते हैं, नशा करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति को पहले विचार करके शनि राहु का श्राप में दोष शांति करना चाहिए और शनि का मंत्र जाप करें। इससे जो है व्यक्ति के जीवन में काफी ग्रोथ होता है, उनके संतान स्वावलंबी आगे बढ़ता है और एक संतान का योग जरूर बनता है। फिर आगे बढ़ते हैं षष्ठम भाव। लेकिन छठवां भाव जो होता है रोग स्थान बताया गया है। यहाँ गुप्त शत्रु, गुप्त रोग, ये छठे भाव से देखा जाता है। जिस व्यक्ति के अपने शत्रुओं पे विजय हासिल करता है, बहादुर होता है, अगर जिसके छठवें भाव में शनि बैठ जाए, तो छठवें भाव का पहले समझ लीजिए कि छठवां भाव में शनि अगर बैठा है तो हर प्रकार के शत्रुओं को नाश करता है, व्यक्ति हमेशा विजय प्राप्त करता है। मैं यहाँ विवेचन करके बताया हूँ, जिनके भी छठवें भाव में शनि बैठे हो, ऐसे व्यक्ति अपने शत्रुओं पे विजय पाते हैं, हासिल करते हैं और बहादुर होते हैं, एकदम शक्तिवान होते हैं। अगर शनि वक्री हो तो आलसी और निर्बल रोगी होता है। अगर शनि यहाँ गड़बड़ हो, जैसे वक्री हो, या 0 से 1 या 29-30 डिग्री हो, या शनि के ऊपर वहां राहु हावी होकर बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा आलसी होते हैं, निर्बल होते हैं, रोगी मन शरीर से उनको रोग रहता है और ऐसे व्यक्ति के जीवन में कर्जा जरूर हो जाता है। लेकिन यदि उच्च का हो तो मनोरथ पूर्ण करता है, व्यक्ति काफी ग्रोथ करता है। लेकिन यहाँ शनि गड़बड़ हो छठवें भाव में, तो यहाँ गुप्त शत्रु बताया गया है, गुप्त नौकर बताया गया है और आपका जो है ये ऑपरेशन का स्थान बताया गया। तो छठवें भाव का जो शनि गड़बड़ होकर बैठा होगा तो व्यक्ति को ऑपरेशन हो सकता है, या चोट चपेट लग सकता है, या शत्रुओं से भय हो सकता है। लेकिन और यहाँ जो बताया गया है ये नौकरी का भी स्थान बताया गया है। छठवें भाव के शनि बैठा हो अच्छी स्थिति में व्यक्ति विदेश भी जा सकता है, नौकरी भी कर सकता है, फोर्स की नौकरी पा सकता है, सरकारी नौकरी पा सकता है, किसी प्रकार से नौकरी पाएगा और बाहर देश भी जा सकता है, उच्च पद पे नाम रोशन अपना कर सकता है। आगे बढ़ते हैं सप्तम भाव। ये देखिए सप्तवां भाव जो होता है शनि, ये पद पत्नी का स्थान है, साझेदारी भागीदारी का स्थान है, यहाँ पार्टनरशिप का स्थान बताया गया। जिसके भी सप्तम में शनि बैठता है तो विवाह, ये पत्नी का स्थान, तो वैवाहिक जीवन थोड़ा कष्ट पहुंचता है। हो सकता है अगर शनि गड़बड़ स्थिति में बैठा हो तो 2 विवाह भी करा देता है व्यक्ति का। तो देखिए मैं विवेचन किया हूं, जिसका भी सप्तम भाव में जो है शनि बैठा होगा तो 2 विवाह का योग बना देता है। स्त्री जो होगी उनकी पत्नी थोड़ा शरीर से अस्वस्थ रोगिणी जैसी रहेगी, या जो विवाह होगा उनकी पत्नी जो है अंगहीन हो जाती है, माने उनके शरीर में अंग कोई पीड़ा होता है या तो अंगहीन हो जाती है। स्वयं धन की कमी होता है, व्यक्ति स्वयं थोड़ा सा रोगी जैसा रहता है। सप्तम भाव में शनि व्यापार का सफलता प्राप्त कराता है, लेकिन किसमें, जैसे मशीनरी कार्य हो गया, लोहे का कार्य हो गया, ये सब व्यक्ति अगर बिजनेस करे तो काफी ही व्यक्ति ग्रोथ करता है और अपना नाम रोशन करता है। तो सप्तम भाव का शनि यदि अच्छी स्थिति में या डिग्री में होगा या उच्च का होगा तो व्यक्ति जीवन में ग्रोथ करेगा, क्योंकि सस राजयोग बनाएगा। जब शनि की महादशा आएगा व्यक्ति अपने नाम को रोशन करेगा, उच्च पद जाएगा, भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा। लेकिन शनि अगर गड़बड़ हो, मान लीजिए शनि यहाँ वक्री होकर बैठ जाए, या शनि की डिग्री 0 से 29-30 डिग्री बैठ जाए, या शनि के साथ कोई राहु बैठ जाए, तो वैवाहिक जीवन को पति पत्नी का रिश्ते में टकरार हो जाता है या विवाह भी टूट जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को पहले क्या करना चाहिए, शनि की शांति करना चाहिए। और एक बार हो सके, मान लीजिए अगर ऐसे दिक्कत आता है, किसी कुंडली में गड़बड़ी हो, तो आप जो है एक बार शिव की महामृत्युंजय अपने लिए अवश्य करें, इससे भी वैवाहिक जीवन जो है कष्ट दूर होता है। फिर आगे बढ़ते हैं अष्टम भाव। ये अष्टम भाव का जो शनि है ये बताया गया मृत्यु स्थान और आयु का स्थान भी, आयु देने का काम और लेने का काम अष्टम देखा जाता है। जिनके भी कुंडली में अष्टम भाव में शनि बैठा होगा, लेकिन ये शनि 8वें भाव का शनि 99.5% हर कष्टों को नष्ट करता है, व्यक्ति को दीर्घ आयु करा देता है, लंबी आयु शनि देता है। अष्टम भाव आयु स्थान बताया गया है। अगर किसी का शनि यहाँ बैठ जाए अष्टमी और घर में तो व्यक्ति दीर्घजीवी होता है और बहुत लंबी आयु हो जाता है। कहीं शनि यहाँ उच्च का बैठ जाए या अच्छे डिग्री में बैठ जाए तो व्यक्ति बहुत ही दीर्घजीवी रहता है। तो अष्टम भाव में शनि जिसका बैठ जाए, ऐसे व्यक्ति
लंबे आयु देता है शनि, और पिता को थोड़ा कष्ट मिलता रहता है। इनके साथ छल कपट, जिनका अभी अष्टम शनि होता है, इनके साथ कभी कभी छल कपट हो जाता है और चोरी का दोषारोपण लग जाता है। नेत्र रोग और गुप्त शत्रु से कष्ट मिलता है। तो ये भी आपको समझना है। अगर आपका अष्टम का शनि बैठा है, मान लीजिए वहां साथ में राहु बैठ जाए, केतु या मंगल बैठ जाए, तो आपके साथ व्यक्ति छल कपट कर सकता है, आपको दोषारोपण लगा सकता है, कोई गलती दूसरा करे आपके ऊपर इल्जाम रख सकता है, पुलिस केस इत्यादि हो सकता है। इससे भी आपको सावधानी बरतना है और शनि की शांति किसी परामर्श लेकर के शनि की शांति आप अवश्य कराएं। प्रिय मित्रों, आगे बढ़ते हैं। नवम भाव, ये देखिए भाग्य स्थान बताया गया है। हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि मेरा भाग्य हो, लंबी सफर, तीर्थ यात्रा, भ्रमण, सब नवम भाव से देखा जाता है। तो जिनका भी नवम भाव भाग्य स्थान में शनि बैठा होगा, तो ऐसे व्यक्ति को बताया गया थोड़ा सा पति पत्नी में मतभेद, लेकिन धर्म और धन से हीन कर देता है। नवम भाव का शनि जो बताया गया है, जो है ये जो हमने अध्ययन किया है, ये जो है इसमें बताया गया है कि नवम भाव का शनि जो है पत्नी से मतभेद, धर्म और धन से थोड़ा हीन करता है, पिता को थोड़ा धोखा हो जाता है देने वाला, और कई मकान बनाने वाले व्यक्ति होते हैं। लेकिन शनि जो अगर यहाँ अच्छी स्थिति में है, मैं यहाँ लिखा हूँ कई मकान बनाने वाले व्यक्ति होता है। नवम भाव का शनि अगर अच्छी स्थिति में उच्च का हो या शनि की डिग्री अच्छी हो, तो व्यक्ति अपने जीवन में कई मकान बनाने वाला होता है। और शनि जो है पॉजिटिव माने अच्छा विचार देगा, नतीजे देता है और कई मकान का योग होता है। ये जो बताया गया है अगर यहाँ शनि बैठा हो, लेकिन कब, जब शनि यहाँ उच्च का बैठा हो या अच्छे डिग्री में बैठा हो। जब शनि के साथ यहाँ राहु बैठ जाएगा या मंगल केतु बैठ जाएगा, तो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में यहाँ कष्ट देता है। तो मैं लिखा भी हूँ पत्नी से मतभेद हो सकता है, थोड़ा धन को भी नष्ट करता है ये। लेकिन अगर शनि अच्छी स्थिति में बैठा हो तो व्यक्ति राजा के समान होता है और कई मकान बनाने वाला व्यक्ति होता है। शनि पॉजिटिव तब अच्छा विचार देगा और कई मकान का योग अद्भुत बनाएगा, व्यक्ति अपना नाम रोशन करता है। फिर आगे बढ़ते हैं। दसम भाव, ये दसम भाव देखिए शनि क्या होता है, कर्म स्थान बताया गया है, पिता का स्थान बताया गया है। तो दसम भाव में किसी शनि बैठा हो तो व्यक्ति बड़ा धनवान होता है, नौकरों से प्रेम करने वाला होता है, परदेश जाकर के राजा के समान रहने वाला होता है। दसम भाव का शनि सबसे अद्भुत बताया गया है। ये कर्म भाव का है, पिता का स्थान है, पिता काफी प्रॉपर्टी रहता है, उनका काफी बिजनेस रहता है, व्यक्ति काफी ग्रोथ करता है। ऐसे व्यक्ति बड़ा धनवान होते हैं, नौकरों से प्रेम करने वाले होते हैं, परदेश जाकर राजा के समान रहने वाले होते हैं, राजनीति में आगे रहता है व्यक्ति। जिसका भी देखा जाए दसम भाव में शनि होगा 99.5% वो व्यक्ति मंत्री पद पे जरूर रहेगा, अच्छा नाम रोशन करेगा, राजनीति में आगे रहता है और सरकार से धन प्राप्त करता है, जीवन का पूरा आनंद लेता है व्यक्ति जिसके दसम भाव में रहते हैं। मंत्री, नामी और ज्योतिषी बनता है जिसका दसम भाव में शनि बैठता है। फिर तो आगे बढ़ते हैं। एकादश भाव, ये देखिए लाभ स्थान है, बड़े भाई का स्थान है, बड़े बहन का स्थान है। जिनका भी एकादश में शनि बैठा हो लाभ भाव में, ऐसे व्यक्ति विवेकी होते हैं, धनवान होते हैं और बहुत भोग विलास करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहते हैं, सुशील रहते हैं, लेकिन बाल अवस्था में थोड़ा रोगी रहते हैं, उनका शरीर अस्वस्थ रहता है, धीरे धीरे सुधार आता है। इनका चंचल स्वभाव होता है और थोड़ा इधर उधर करने वाले व्यक्ति होते हैं, जैसे इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होंगे इनका ये जो है दोष खत्म हो जाता है और व्यक्ति के जीवन धीरे धीरे सुधार आना शुरू हो जाता है। व्यक्ति काफी ग्रोथ करता है, पर विवेकी होता है और धनवान होता है। अगर एकादश भाव का शनि उच्च का हो, अच्छी स्थिति में हो, डिग्री मजबूत हो, तो व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है, सब शास्त्रों को जानने वाला होता है और बहुत धनी होता है, राजा के समान भोग करने वाला होता है, प्रसन्न सुशील चित्त वाला रहता है। अगर शनि यहाँ गड़बड़ होगा तो बाल्य अवस्था में कष्ट होगा, रोग जैसा सही रहेगा, चंचल स्वभाव हो जाएगा, व्यक्ति आउटलाइन जा सकता है, व्यक्ति नशा भी कर सकता है। तो इसके लिए आपको शनि की शांति जो है शनि का जप अवश्य कराएं और हो सके तो कुछ महामृत्युंजय अपने लिए अवश्य कराएं। फिर आगे बढ़ते हैं। द्वादश भाव का शनि, ये 12वां घर बोलते हैं, इसे व्यय स्थान बोलते हैं, खर्च स्थान बोलते हैं। जिसका भी द्वादश भाव में शनि बैठा होगा, ऐसे व्यक्ति जो है बताया गया है थोड़ा भटकाव आ जाता है, शरीर से थोड़ा रोगी रहते हैं,
पेट में कष्ट हो जाता है, चंचल स्वभाव हो जाता है और नशा करने वाले व्यक्ति होते हैं और इनका मन एकदम अशांत रहता है। क्यों? क्योंकि ये व्यय स्थान है दूर, ये व्यक्ति भ्रमण कराएगा, पर यहाँ घबराने की बात नहीं। कब कराएगा? जब शनि की डिग्री 0 से 29-30 डिग्री होगा, क्योंकि मैंने पहले बताया बिना डिग्री की देखे हुए कोई भी फलादेश व्यक्ति नहीं कर सकता है। अगर मान लें शनि की डिग्री 0 से 29-30 डिग्री होगा, अगर कहीं शनि के साथ राहु बैठ जाए या मंगल या केतु बैठ जाए तो व्यक्ति तो भ्रमण करेगा, व्यक्ति विदेश भी जा सकता है, व्यक्ति उच्च पद में नाम रोशन कर सकता है, लेकिन व्यक्ति के जीवन में अगर ये अशुभ कर्म के साथ बैठ जाए तो इनके जीवन में भटकाव हो जाता है। व्यक्ति नशा करना शुरू कर सकता है, व्यक्ति चंचल स्वभाव हो सकता है, व्यक्ति रोग जैसे उनके शरीर में ग्रसित कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को अवश्य शनि की 33,000 वैदिक मंत्र का जाप करें। लेकिन कब? जब शनि की स्थिति यहाँ गड़बड़ हो, 0 से 29-30 डिग्री हो, शनि के साथ राहु या मंगल केतु कोई बैठा हो, जब आप देखिए आपकी स्थिति गड़बड़ चल रही है, जब शनि की महादशा है, तो आप अवश्य जो है इनका मंत्र जाप कराएं और शिव जी का कुछ मंत्र जाप करें और नियम बना लें कि आप मंदिर में जाकर के हनुमान जी का पूजा करें, शनि जी को आप जो है तेल और मदार का पत्ता अर्पण करें, इससे भी शनि प्रसन्न होते हैं। और आप जो है किसी गरीब को शनिवार के दिन यथाशक्ति इनको वस्त्र या भोजन इत्यादि कराएं, इससे भी शनि प्रसन्न होते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में बताया कि 12 भाव में शनि कहीं बैठा हो आपको क्या फल देगा या क्या अशुभ फल देगा। जब आपको अशुभ फल लगे या शनि आपका गड़बड़ लगे तो मैंने आपको विधान बता दिया, मंत्र जाप करिए, महामृत्युंजय जाप कराइए। और जिसका भी शनि गड़बड़ स्थिति में बैठा हो उस व्यक्ति को शमी का लकड़ी ये अंगुली में चांदी में बनवा करके आप जरूर धारण करें। और या तो नीलम रत्न आप पहन सकते हैं या तो लाजवर्त शनि का उपरत्न जो है लाजवर्त रत्न पहन सकते हैं। इससे भी प्रबल आपका राजयोग बनाएगा शनि, क्योंकि शनि एक ग्रह ऐसा है कि व्यक्ति को राजा बना सकता है, व्यक्ति को राजनीति में बहुत आगे ले जा सकता है, व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिलाएगा, व्यक्ति को भ्रमण कराएगा, विदेश यात्रा कराएगा। लेकिन जब शनि गड़बड़ हो रहेगा स्थिति में तो व्यक्ति के जीवन में काफी उथल पुथल कर देगा, भटकाव, क्योंकि शनि न्याय प्रिय ग्रह है। और कोई भी शनि जो रहता है ये धीरे धीरे गति क्यों जाता है, क्योंकि एक राशि में 2.5 वर्ष रहता है तो धीरे धीरे व्यक्ति ग्रोथ करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है व्यक्ति अपना नाम रोशन करता है। यदि किसी का शनि गड़बड़ हो तो नीलम लाजवर्त या शमी का लकड़ी पहन सकता है, पर किसी से अपनी कुंडली परामर्श दिखा करके ही पहने, अपने मन से रत्न धारण ना करें। किसी अच्छे ज्योतिषकार को अपना कुंडली दिखाएं या आपको रत्न सूट करेगा तो आपको बताएंगे, तो उसी हिसाब से आप धारण करें। तो किसी को अपना वीडियो दिखाना हो, अपना जो है ये वीडियो देखना आपको अच्छा लगा हो, यदि आपकी कुंडली किसी को दिखाना हो तो आप परामर्श ले सकते हैं। आप हमारे जो है यूट्यूब हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सब प्रेडिक्शन करके मैं आपको अवश्य बताऊंगा। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कर सब्सक्राइब करें। अगले फिर मिलते हैं। नमस्कार।